संख्या पद्धति में आप लोग के यहाँ पर एक बताएंगे सम संख्या। क्या बताएंगे बाबू? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या से पहले आप लोग जान जाइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसके अलावा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और बोले हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होता है किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कि बाबू गिनती के संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या कहीं कहीं कोई विद्यार्थी बोलता है कि एक से शुरू होकर, क्या बोले हैं बाबू? एक से शुरू होकर और अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए बाबू? अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और यहाँ तक जिसको जिसको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि बाबू गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या एक से लेकर अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और आप लोग बड़े हो जाएंगे और आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ के जो टीचर होते हैं, कोई टीचर होते हैं तो कहते हैं कि देखिए जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर 9 तक को कहा जाता है। कहाँ तक बोले हैं? 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहीं तक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और उसके बाद देखिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप लोग को बताया गया है या बनाया गया है आगे आप लोग की संख्या। जैसे कि आप लोग को 12 लिखना होगा तो बताइए कि 1 और 2 का मिलाकर बना है कि नहीं बना है। और उसके बाद 34 लिखना होगा तो बताइए कि यहाँ पर 34 जो लिखे हैं यानी 34 लिखे हैं, तो बताइए कि इसी में से प्रयोग करके बना है ना। तो वहीं कहीं कहीं आप लोग के टीचर होते हैं तो बता देते हैं 1 से 9 तक के अंक जो होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, या अपने भाषा में आप लोग याद किए होंगे या याद करा भी देते हैं, तो गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कोई डाउट है? आगे चले, चलते हैं तब। उसके बाद आप लोग के यहाँ पर है पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे बाबू? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो विद्यार्थी हैं आप लोग में बता रहे हैं कि कोई विद्यार्थी हैं पढ़ लिए हैं। क्या है? पढ़ लिए, और किसी का परिभाषा भी इसमें से परिभाषा भी जानते हैं कोई विद्यार्थी। ठीक है, तो वही बोले हैं कि आप लोग का अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा अभी, नहीं तो वरना फिर बाद में हम मारेंगे बहुत। ठीक है, तो वही बोले हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या है बाबू, ध्यान दो, जो पूर्ण संख्या होता है वो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जो संख्या बाबू 0 से शुरू होकर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं जो गिनती की संख्या है ना बाबू, कहेंगे तो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और अनंत तक गया था ना, ये गिनती गया था ना बाबू। वही बोल देना है, खाली गिनती के जो संख्या है ना ओकरा आगे क्या करना है बाबू? 0 बैठा देना है। क्या करना है? 0 बैठा देना है। वही क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। या कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या है उस प्राकृतिक संख्या के पहले, क्या बोले हैं? उस प्राकृतिक संख्या के पहले हम क्या करेंगे बाबू? 0 बैठा देंगे या 0 लिख देंगे, तो वही क्या कहलाएगा? आप लोग का पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो बताइएगा पूर्ण संख्या का परिभाषा एकदम सरल भाषा में बोलना होगा या किसी को समझाना होगा तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे देख भाई, यहाँ पर कहेंगे आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं, तो कोई विद्यार्थी कहेगा हाँ जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वही बोलेंगे प्राकृतिक संख्या जो होता है ना वो पहले क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे, तो वही क्या कहलाएगा बाबू? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। या कह सकते हैं कि जो बाबू 0 से लेकर अनंत तक जाए, देखिए 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक गया कि नहीं गया। ठीक है, तो बोलते हैं ना ऐसे भी आप लोग, कोई बोलता है कि 0 से लेकर अनंत तक जाए, या कहते हैं बाबू, कोई कहता है तो बाबू देखिए 0 से लेकर अनंत तक कहने से अच्छा है कि आप लोग कहिए, क्या कहिए? प्राकृतिक संख्या के पहले क्या करना है? 0 लिख देना है। वह जो संख्या बनेगा वह वही संख्या क्या कहलाएगा बाबू? आप लोग के पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, कुछ समझ में आया चाहे ना आए, लेकिन मेरा बात जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वही बोला है जो पूर्ण संख्या है बाबू, तो क्या होता है बाबू? गिनती की संख्या को
तो कह दिए। और गिनती के संख्या के पहले क्या बोले हैं, गिनती के संख्या के पहले आप लोग के जीरो हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या तक बताइए क्या है बाबू, जो बाबू आप लोग के 1 से लेकर अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए आप लोग को पहले बता दिए हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो एक बार रिपीट करा देते हैं, ठीक है। जो प्राकृत संख्या होता है बाबू, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 और अनंत तक गया। कहाँ तक गया, और आप लोग एक पूर्ण संख्या होता है, तो कह देंगे कि बाबू जो प्राकृत संख्या होता है ना, उस प्राकृत संख्या के क्या करेंगे, शुरुआत में यानी शुरू में या पहले, प्राकृत संख्या से पहले या शुरुआत में आप 0 लिख दीजिए, वही क्या कहलाएगा बाबू, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये 2 संख्या हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग के तीसरा जो संख्या है उस संख्या का नाम है बाबू, जानते हैं क्या नाम है, एक सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बताइए कि इसको सम संख्या बाबू जो है हम कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है, ठीक है। तो बोले हैं कि बाबू यहाँ पर जो सम संख्या है इसको कैसे पहचानेंगे, तो उसका सबसे पहले डेफिनेशन याद करना होगा और उसके कुछ गुण या खासियत याद करना पड़ेगा। तो चलिए, तो जो सम संख्या होता है किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या। क्या बोले हैं बाबू, वैसी संख्या जो आप लोग क्या होता है बाबू, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, यानी 2 से कट जाए। क्या बोले हैं, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड, क्या बोले हैं, 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से कट जाए। क्या बोले हैं, 2 से कट जाए बाबू, उसी को क्या कहते हैं बाबू, माने कि यहाँ पर सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। कोई दिक्कत है, यानी कहने का मतलब कोई परिभाषा या डिफिनेशन पूछ दे तो कहेंगे कि बाबू वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो सब बढ़िया से बैठ जाओ, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी जैसा व्यवहार करो, ठीक है। वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर 2 से क्या बोले हैं बाबू, कट जाए। क्या बोले हैं, 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अब कहेंगे कि सर तो 2 से कट जाएगा तो क्या सम संख्या कहेंगे, तो बताइए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो कहेंगे कि भाग करके देख लीजिए। तो कहेंगे 4 हाथ की संख्या देगा तो उसमें वो भागे देते हमारा समय बीत जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि देखो बाबू सबसे सरल उपाय है, तो पहले 2 से बोले हैं विभाजित हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या पहले आप लोग उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तब उसको बताएंगे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल जो होगा पहले ये बताइए क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अरे 5 होगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 5 जा, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमारा मालूम है नहीं है नहीं, ठीक है, नहीं होगा। देखो बाबू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 जा क्या होता है, 5 नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि अरे 2 दूनी के 4 बोल रहे हैं, 2 दूनी के 5 नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग की जो 5 है आप लोग की सम संख्या नहीं है, आप लोग के 2 है, 4 है, 6 है और क्या है बाबू 7 है, और नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। आप लोग तो एकदम पकड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 8 है, चलिए ठीक है। तो बताइए कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो बाबू 2 से डिवाइड हो, ठीक है, यानी 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू, चलिए ठीक है, नहीं दिक्कत है। तो देखिए इसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 18 20 22 पूछ देगा तो आप लोग कहेंगे सम संख्या है, लेकिन बताइए कि इतना बड़ा सा संख्या दे देगा तो आप लोग कहेंगे कि हमारा मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा संख्या है। अब पूछ देंगे कि बताइए कि कौन सा संख्या है, तो सम संख्या है कि विषम संख्या, हम पूछ दिए आप लोग से, तो कहेंगे कि सर बताइए कि यहाँ पर हम लोग इतना बड़ा संख्या में भाग करेंगे तो हम लोग का टाइम ही बीत जाएगा पहचानने में, और हमारा क्या हो जाएगा, पेपर में ही छूट जाएगा।
तो इसका एकदम सरल उपाय और सरल तरीका है पहचानने का, ठीक है। खाली आप लोग दो का रूल याद कर लीजिए। दो जो है, दो का माने विभाजिता के नियम बोल रहे हैं, माने बाबू दो का कटने वाला जो रूल होता है, यहाँ पर विभाजिता का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विभाजिता का रूल देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए, दो का विभाजिता का नियम, क्या बोले हैं? दो का विभाजिता का नियम माने कि बोला जाए कि कोई भी संख्या दे दे, यानी कहने का मतलब दो से कटने वाले नियम, यानी माने दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका नियम जान जाइए, ठीक है। इसका नियम जान जाएंगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर सम संख्या को पहचान लेंगे। क्या करेंगे? पहचान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7, 6, 8 है, इतना बड़ा सा संख्या है। अब आप लोग भागा करेंगे, समय लगेगा, तब न जाकर बताएंगे। तो खाली आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, वो ट्रिक कहिए चाहे रूल कहिए, ठीक है। आप लोग खाली दो का रूल याद करेगा, कहिए कि देखिए दो का रूल क्या कहता है? कहता है कि बाबू कोई भी लम्हर संख्या दे दे। लम्हर में समझते हैं? अरे बड़ा कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बड़ा, ठीक है। तो कहा है कि कोई भी बड़ा संख्या दे दे, क्या बोले हैं? कोई भी बड़ा संख्या दे दे, और लास्ट में हम क्या बोले हैं बाबू? हम देखेंगे उसका इकाई स्थान, क्या बोले हैं? इकाई स्थान या लास्ट डिजिट देखेंगे कि क्या है। अगर लास्ट डिजिट, क्या बोले हैं बाबू? लास्ट डिजिट, यानी कहने का मतलब कि अंतिम अंक, क्या बोल रहे हैं बाबू? अंतिम अंक या लास्ट डिजिट आप लोग क्या होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बताए होंगे आप लोग को, बताए भी होंगे, कभी बताए हैं कि नहीं बताए? बताए हैं ना। तो वही बोले हैं कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4, 6, 8, इतना आप लोग के लास्ट में होना चाहिए। इतना मतलब कि कोई एक भी रहेगा तो आप लोग का 2 से कट जाएगा। अब ना कि कह दिया कि इतना रहना चाहिए, तो आप लोग सोचेंगे जब तक के लिए 0, 2, 4, 6, 8 सब अंक उसमें भर देना ना। हम बोले रहे अंतिम अंक, क्या बोल रहे हैं? माने कि लास्ट डिजिट इकाई अंक, माने कि इकाई अंक यही कहलाता है। देखो इकाई बोलेगा ना, इसको दहाई बोलेगा ना, तो वही बोले इकाई अंक क्या होनी चाहिए आप लोग यहाँ पर? 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या क्या होना चाहिए बाबू? 8 होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है बोलिएगा, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं खड़ा होकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग बदमाशी करेंगे तो बहुत करेंगे, ठीक है। तो वही बोला है कि बाबू यहाँ पर अंतिम अंक क्या होना चाहिए बाबू? यहाँ पर 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जौन बोलेंगे तब बोल देंगे आप लोग। वही बोला है कि ध्यान दीजिए मेरे तरफ, आप लोग के अंतिम अंक क्या होना चाहिए बाबू? आप लोग के अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। क्या बोले है? कोई एक रहेगा आप लोग क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आप विभाजित हो जाएगा। तो क्या उसी को ना बोलते इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं जी, उसी को ना बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या पूछेगा तो किसे कहते हैं? जो आप लोग के 2 से कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो बताइए कि ये आप लोग के सम संख्या है? यहाँ पे सम संख्या लग रहा है? हाँ, ये 8 ना है। 8 है तो बाबू 2 से कट जाएगा। चलिए आप लोग तो पहचान ले रहा है। अब बताइएगा, बताइए कि 343 सम संख्या है ना? नहीं है। कैसे बतिया रहे हैं जी? 3 से भागा दीजिए ना, 3 से कट जाएगा नहीं? 3 से नहीं कटना है, 3 से नहीं कटेगा। देख दो 3 से कटेगा। देखिए तीनों का रूल होता है, इसको जोड़ के 3 से भाग करेंगे, आप लोग के कट जाएगा तो माने कि 3 से भी कट जाएगा। बताइए 3, 4 कितना होगा? 7 और 7, 3, 10। मतलब 3 से कटेगा ही 10 ना 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा। चलिए वो बाद में हम बताएंगे किससे कटेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वही बोले हैं कि बाबू बताइए कि यहाँ पर सम संख्या जो है, क्या बोले हैं? सम संख्या जो होता है यहाँ पर पकड़ लेंगे ना, माने कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होनी चाहिए। यही सब संख्या का कहलाएगी बाबू लास्ट में होनी चाहिए। और वह का कहलाएगी बाबू आप लोग की सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, अब विषम संख्या आता है इसके पास, ठीक है। सम संख्या में कोई डाउट नहीं है, आपको बचपने से पढ़ रहे इतना तो ढेर बता दिए, ठीक है। बचपन का मतलब कि जब तक के लिए तुम लोग मैंने होशियार हो गया है तब तक बोल रहे हैं, ठीक है। अब ना के लिए बचपन पर से काम बोले छोड़िए।
चलिए आप लोग के आगे पढ़ाएंगे, आप लोग के आगे पढ़ाएंगे विषम संख्या। क्या पढ़ाएंगे? तो बताइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाजित। हाँ बाबू, जो दो से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी हम समझेंगे कि है कहाँ आप लोग बात देखे ना 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 मोड़ी गिला भी एकदम आप लोग ना क्या हम बोले हर चीज़ में आप लोग ना हाँ जी सर यस सर नो सर सब एगो दूगो रट लिए हैं वही सब करते रहते हैं। तो बोले हैं कि बाबू सम संख्या, अब उसी में कुछ गड़बड़ शब्द बोला जाएगा ना तो उसी में कह देगा यस सर। क्या कहेगा? यस सर। आप जो सुना तो बोलेगा उसमें से नो सर, तो सब बोलता है यस सर। आप पटना जाएंगे यस सर, आप यहाँ पे जाएंगे यस सर, सब में कहीं कुछ घर में सब बोल दीजिएगा कहेगा यस सर। चलिए दादा विषम संख्या क्या बोले हैं? टाइम ना पास करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। विषम संख्या जो होता है बाबू आप लोग किसे कहते हैं? तो ये क्या है? उसके जस्ट विपरीत कर देना है। जस्ट विपरीत को समझते हैं? जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उल्टा कर देना। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो बताइए कि सम संख्या का जस्ट उल्टा, तो कहेंगे कि बाबू विषम संख्या जो होता है आप लोग के जो दो से क्या हो बाबू भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। ध्यान है ना? सो नहीं ना रहा है? हाँ तो चलो ठीक है, ध्यान दो। तो वही बोले है कि विषम संख्या जो होता है बाबू जो दो से भाग देने पर क्या बोले है? पूरा पूरा न कटे। कोई भी संख्या हो जो दो से भाग देने पर क्या हो बाबू? पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। कहा ना जस्ट सम संख्या का उल्टा होगा। आप देखिए या तो हम कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कि अंतिम क्या बोल रहे हैं बाबू? अंतिम अंक उसमें बताए थे ना अंतिम अंक, इसी तरह से इसमें भी बता देते हैं। वो कहते हैं जस्ट उल्टा कर देना है। अब कहें कि बाबू विषम संख्या पहचानना होगा तो कहें कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए बाबू? लास्ट डिजिट में आप लोग को बोला जा रहा है कि अंतिम अंक में आप लोग जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक जो होना चाहिए आप लोग के बताइए कि उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब कि बाबू अंतिम अंक क्या होनी चाहिए बाबू? आप लोग की क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8 के छोड़ के तो और कोई दूसरा अंक रहेगा तो वही क्या कहलाएगा बाबू? आप लोग की विषम संख्या कहलाएगा। जैसे कि अंतिम अंक में आप लोग की 1 क्या बोले है? 1 और उसके बाद 3 क्या होगा? 3 5 7 9 इतना आप लोग के लास्ट डिजिट रहेगा तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। क्या कहलाएगा? विषम संख्या। और बोला है कि बाबू 0 2 4 6 और 8 आप लोग के लास्ट अंक नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा बाबू? विषम संख्या कहलाएगा। बोले कि लास्ट डिजिट आप लोग के 0 2 4 6 8 बाबू आप लोग के नहीं होना चाहिए तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। यही ना बोले हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसमें? विषम संख्या में। किसमें बाबू? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक है। और अंतिम अंक क्या होनी चाहिए बाबू? आप लोग की 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए बाबू? 5 होनी चाहिए और 7 होनी चाहिए और उसके बाद क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 9। हम 8 बोल दिए ना। चलिए आपका ध्यान तो एकदम मेरे तरफ है, ठीक है। 9 होगा। क्या होगा? 9, ठीक है। अब ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब होगा तो आप लोग का अगर विषम संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताइएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल देते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब चलिए आप लोग ज्यादा बोर हो गए, ठीक है, एकदम बोर हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बताएंगे परिभाषा, आप खाली एक एग्जाम्पल बता दीजिए। बताइए क्या 3 होगा? यहाँ पे उदाहरण में बताइए कि 3 होगा, यानी 3 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 3। और उसके बाद बताइए कि यहाँ पर क्या होगा बाबू? 5 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए कि यहाँ पर हम दे देते हैं एक संख्या, बताइए तो 6 3 4 8 4 ये विषम संख्या नहीं होगा? नहीं होगा। कैसा आदमी है जी आप? होगा है। क्या बोले हैं? 0 0 2 4 6 8 बोले नहीं है, लिखे नहीं है आप विषम संख्या में। 8 लिखे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो चलिए नहीं होना चाहिए। क्या बोले हैं? तो बाबू मान लीजिए अब बताइए तो क्या होगा? विषम संख्या होगा। हाँ। अब बोले हैं कि बाबू इसमें से कोई 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा तो इसे विषम संख्या बोले हैं। देखिए 3 है लास्ट में, यहाँ पर देखिए आप लोग 3 है कि नहीं है ना। तो विषम संख्या को आप लोग पहचान लीजिएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम करता है, ठीक है। चलिए विषम संख्या सम संख्या एकदम क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
आप लोग बात मत कीजिए, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना? बोले हैं क्या बाबू?